ओके। नमस्ते। बंधा में बनते। वंदा में बनते। तो अगले हफ्ते मैं ताइवान में हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल है इस टाइम में। तो हमको अगले हफ्ते हम कैंसिल करेंगे और इसके बाद संपर्क करके हम दूसरा टाइम निश्चित करेंगे, हाँ, क्योंकि अ, अ, ताइवान टाइम तो पीछे है, अभी मैं आगे हूँ। तो ताइवान टाइम तो पीछे है, तो यदि 3 घंटे पीछे है तो मेरे लिए तो बहुत देर है। 10 बजे, और 10 बजे से 11, 11 बजे, 11, 11:30, तो बहुत देर है। तो अगले हफ्ते हम कैंसिल करेंगे, बाद में संपर्क करके तो फिर टाइम निश्चित करेंगे। ओके। तो मैं अक्टूबर 6 तारीख तक मैं ताइवान में रहूंगा। तो इसके बाद फिर इधर चेकिया में भी टाइम बदलेगा। हमारे पास मतलब गर्मियों का टाइम और सर्दी टाइम। अभी सर्दी टाइम हो रहा है मार्च अंत तक, इसके बाद फिर बदलेगा। मतलब अभी अ, चार 4.5 घंटे के अंतर है, इसके बाद 3.5 घंटे के अंतर होगा। तो तुम लोग 7 बजे मेरे लिए 3:30, 3:30, ओके तक। यस बनते। बनते जी, हम लोग आपको ना इंडियन टाइम का ना डिजिटल वॉच भेज देंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर सब इस प्रॉपरली मेरे शेड्यूल हो पास जाएगा। मेरे पास मतलब पूरा दुनिया का टाइम तो है मेरे पास, कंप्यूटर में। तो हिंदी में सब कुछ है। तो मुझे मालूम है क्या हमारा टाइम है, क्या न्यू दिल्ली टाइम है, क्या प्राग टाइम है, क्या पेरिस टाइम है, क्या लंदन टाइम है, क्या हांगकांग टाइम है, सब कुछ मालूम है। लेकिन टाइम तो ठीक से धारण करना चाहिए, हाँ। नहीं तो बनते बनते। हमने अभी जो स्टार्ट किया था तब 6:40 को ज्वाइन किया था। तब आप नहीं थे वहां पे, क्योंकि हमने जो आपको टाइम दिया है वो एक्चुअली 7 का दिया है। क्योंकि हमने लोगों को 6:40 क्यों अभी बताया, क्योंकि अभी खत्म वो करेंगे भविष्य में। ये टाइम का प्रश्न मुसीबत नहीं होना चाहिए। हम्म इस ढंग से ही हम ही करेंगे। तो अभी आज हम ये शांति निर्मोचन सूत्र, प्रथम प्रकरण, फर्स्ट चैप्टर, और उम्मीद है कि हम भी दूसरा चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मतलब प्रथम प्रकरण जो है, पहला प्रकरण जो है, नाम तथागत विहार। सही बात याद है? हम्म तो तथागत विहार क्या है? क्योंकि तथागत विहार समझने के लिए ये बोधिसत्व मार्ग, और बोधिसत्व मतलब अ, अ, पारमी अभ्यास करना चाहिए। और जो पारमी अभ्यास जो है, मैंने पहले कहा, बुद्ध धर्म में 3 प्रकार का बुद्ध होता है। श्रावक बुद्धा मतलब अरहंत बुद्धा भी अरहंत, लेकिन खास अरहंत है। ये भी अ, तथा ये भी तेरवा धर्म में भी ऐसा प्रकाशन होता है। इसके बाद प्रत्येक बुद्धा होता है। और
बोधिसत्व बुद्धा, बोधिसत्व बुद्धा मतलब अनुत्तरा सम्यक संबोधि, अ, प्राप्त करने वाला जो बुद्धा है। ये मतलब अ, ज्यादातर महायान परंपरा में ये अंतिम बोधि है। हाँ, ये अ, अ, पद्मा सूत्रा है क्या, नम ये क्या पद्मा सूत्र, ये महायान धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र एक है, अ, सधर्म पुंडरीका। हाँ, सधर्म पुंडरीका सूत्र के अनुसार, लोटस सूत्र। लोटस सूत्र, हाँ, सधर्म पुंडरीका सूत्र के अनुसार सधर्म पुंडरीका सूत्र हो सकता है कि ऐसा विद्वान लोग सोचता है कि ये प्रथम महत्वपूर्ण महायान सूत्र है। तो ये इस सूत्र के अनुसार अंतिम बोधि सिर्फ एक है। ये अंतिम बोधि मतलब अ, ये भी इधर तथागत विहार है। ये संपूर्ण चित्ता विशुद्धि विहार है, ज्ञान काय विहार है। तो तथागत विहार ये ज्ञान काय व्यूह है। ज्ञान काय व्यूह संपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान काय व्यूह में न केवल पुद्गल नैरात्म्य संपूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन महायान के अनुसार भी संपूर्ण धर्म अनात्मा ज्ञान होता है। इस महायान के अनुसार अरहत के पास धर्म शून्यता, धर्म अनात्मता विद्या है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। तथागत विहार प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये अप्राप्य है, क्योंकि इसमें कोई असल स्वभाव नहीं है, असल धर्म नहीं है। जो तथागत विहार में धर्म होता है, ये सिर्फ शून्य धर्म है। मतलब अभिधर्म के अनुसार तेरवाद अभिधर्म, सर्वास्तिवाद अभिधर्म, मतलब संस्कृत अभिधर्म, पाली अभिधर्म के अनुसार ये जो धर्म है, जो असल धर्म है, चित चेतसिक रूप, ये असल धर्म के पास स्वभाव है। जैसे पतवी, पृथ्वी स्वभाव कखलता है, और वेदना जो स्वभाव, ये धर्म अनुभव है। ये यद्यपि ये लक्षण बराबर बदल जाता है, ये स्वभाव नहीं बदल जाता है। महायान धर्म के अनुसार स्वभाव सिर्फ एक होता है। ये निस्वभाव, ये असल निस्वभाव, ये भी तथागत विहार है। ये भी अ, अ, मतलब अ, जो जैसे धम्मपदा के अनुसार असल अरहत, असल बुद्धा का विहार ये अनोखा है, कोई विहार नहीं है। मतलब लोक में कोई विहार नहीं है। ये अ, लोक में
कोई शुद्ध विहार नहीं हो सकता है। शुद्ध विहार सिर्फ संपूर्ण चित्त विशुद्धि के विहार है। संपूर्ण चित्त विशुद्धि विहार सिर्फ अनुत्तर सम्यक संबोधि में होता है। और अनुत्तर सम्यक संबोधि में जो तथागत विहार जो है, जो असल में कोई विहार नहीं है, क्योंकि असल चित्त में कोई विहार नहीं है। ये ज्ञान काय विहार है। और ज्ञान काय विहार जो है, ये भी संपूर्ण चित्त विशुद्धि विहार है। मतलब जो अरहत जो है, उनके पास अ, सिर्फ संपूर्ण ढंग से ये क्लेश आवरण का जो आवरण जो है, तो संपूर्ण विधि से हटा दिया। लेकिन ज्ञेय आवरण बुद्धि प्राप्ति के लिए अनुतर अनुतर बुद्धि प्राप्त करने के लिए दो आवरण हटाना चाहिए। न केवल क्लेश आवरण, लेकिन ज्ञेय आवरण भी। और ज्ञेय आवरण मतलब यदि हम मानते हैं कि ये चित्त और चेतसिक और रूप अ, और निर्वाण असल स्वभाव के पास, तो ये हम संपूर्ण विधि से मतलब धर्म निस्वभावता हम नहीं समझ गया। इसलिए अरहत के पास अरहत मतलब जो क्लेश है, और क्लेश के आधार जो अ, शुद्ध चित्त का आवरण जो है, ये सब हटा दिया। लेकिन ज्ञेय आवरण और संपूर्ण ढंग से नहीं हटा दिया। जब तक हम नहीं समझ लेंगे कि जो अ, सत्य अ, विशेषण से विशेषण आधार से प्रतिष्ठित है, ये सिर्फ उपाय है। अंतिम सत्य ये एक ही है। ये एक ही सत्य महायान में तथाता और शून्यता। और शून्यता समझने के द्वारा हम भी संपूर्ण ढंग से ज्ञेय आवरण हटा देंगे। और ज्ञेय आवरण हटाने के बाद हम भी न केवल क्लेश हटा देंगे, लेकिन भी अ, वासना, अरहत के पास वासना है। वासना मतलब आदत। इसलिए विविध अरहत के पास विविध आदत भी है। जैसे मौदगलयाना का आदत दूसरा है, शारिपुत्रा का आदत दूसरा है। ए, ए, एक ये भी theravada धर्म में बहुत अच्छा प्रकाशन होता है। अ, कि जैसे एक अरहत पहले बहुत बार गाय था, इसलिए बराबर मतलब मस्तकाना चूइंग करता है। लेकिन ये कोई मतलब क्लेश नहीं है, क्लेश के वजह से नहीं है, ये सिर्फ आदत है। जैसे भी मौदगल्यान का शरीर नील रंग का है, क्योंकि पहले
कोई पाप के लिए बहुत बार नरक में उत्पन्न होता था, इसलिए उनका शरीर हम्म, नील रंग का है। तो ऐसा विविधा अंतर होता है अरहत बीच में। लेकिन बुद्धा जो है, ये भी सधर्म पुंडरीक में लिखा हुआ है, ये बुद्ध सिर्फ एक ही है, कोई फर्क नहीं होता। हम्म? कोई बुद्ध पहले दूसरा जाति में उत्पन्न हुआ, लेकिन असल में ये असल बुद्धा नहीं है। असल बुद्धा महायान में ये धर्मकाय है। धर्मकाय मतलब भी तथाता, शून्यता, धर्म स्थिति, धर्म धातु, धर्मता, भूतकोटि, बहुत पर्याय है धर्मता के। असल बुद्धा महायान के अनुसार ये अ, तथाता है, धर्मता है। और धर्मता समझने के लिए, एक ही सत्य समझने के लिए, जो सत्य होता है, चार सत्य और विविध प्रकार चित सत्य और चेतसिक सत्य, रूप सत्य, जो अभिधर्म में प्रकाशित होता है, ये सिर्फ उपाय है। अंतिम धर्म में सिर्फ एक सत्य होता है। हम्म? तो एक सत्य में मतलब तथागत विहार में, संपूर्ण ज्ञान काय में, संपूर्ण ज्ञान काय व्यूह में, हम्म, संपूर्ण ज्ञान काय व्यूह, ये भी महायान धर्म में, ये भी मतलब अ, विशुद्धि भूमि, प्योर लैंड। तो बुद्धा तथागत का विहार जो है, ये प्योर लैंड है, शुद्ध भूमि है। शुद्ध भूमि ये संपूर्ण चित विशुद्धि भी है। संपूर्ण शुद्ध विशुद्धि जो है, न केवल क्लेश इसमें नहीं है, लेकिन आदत भी नहीं है, क्योंकि धर्मता में कोई आदत, कोई हैबिट, कोई वासना, चित का मतलब अ, 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 दिशा, डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विशुद्ध चित्त में अ, ये चित्त निर्विकल्प है, विकल्प से अधीन नहीं है। और महायान धर्म के अनुसार जो अ, आत्मा, आत्मीय जो अ, विकल्प जो होता है, ये अरहत के पास भी नहीं है। और जो मनापा, अमनापा, न मनापा, न अमनापा, ऐसा विहार भी अरहत के पास नहीं है। लेकिन बुद्धा के पास भी कोई स्वभाव, संपूर्ण चित्त में कोई स्वभाव नहीं होता। लेकिन जो भी स्वभाव है, ये जैसे दर्शन में, हम्म, जैसा अ, अ, दर्पण में देखा जाता है। सो बुद्धा मन जो है, संपूर्ण विशुद्ध मन जो है, ये दर्पण के अ, द्वारा सब धर्म को अ, दिखा दिखाता है। लेकिन जैसे दर्पण में कोई असल विहार नहीं होता है,
बुधा चित्त में, मतलब अनुत्तर सम्यक संबोधि में भी कोई विहार नहीं होता। लेकिन जो हम अ, अ, सत्वा के विहार जो है, ये जैसा दर्पण में देख सकता है। तो इसलिए जो अंतर होता है, ये भी बुधा मन दर्पण में असल अंतर नहीं है, और जो एक ही है भी असल एक ही नहीं है। ये क्योंकि दर्पण में एक ही भाव और दूसरा भाव तो नहीं होता है, सिर्फ ये उपाय है। अ, एका सत्य मतलब शून्यता सत्य, अ, तथाता सत्य समझने के लिए। और तथाता सत्य में और शून्यता सत्य में हम्म, अ, असल अंतर नहीं होता है। जो अंतर प्रत्यय समुत्पाद से उत्पन्न होता है, ये असल अंतर नहीं है। इसलिए ये शून्यता मतलब कि अ, जो धर्म होता है, संस्कृत धर्म और असंस्कृत धर्म, ये सिर्फ उपाय है। लेकिन दर्पण में कोई असल संस्कृत धर्म, असल असंस्कृत धर्म नहीं होता है, क्योंकि सब जो धर्म होता है योगाचार के अनुसार, ये सिर्फ मन बीज से उत्पन्न होता है। जो अंतर है, जो समता है, ये सिर्फ मन बीज से उत्पन्न होता है। और ये सिर्फ हम्म, प्राज्ञ परमिता द्वारा हम समझ लेंगे। प्राज्ञ परमिता द्वारा, प्राज्ञ परमिता मतलब अ, उत्तम प्रज्ञा, ये अ, बोधिसत्व मार्ग उपाय है। और इस उपाय पर भी अ, महाकरुणा भावना करता है। इसलिए अंत में भी दिख रहा है कि संसार और निर्वाण में, और जो अपेक्षित धर्म है, संसार निर्वाण से अपेक्षित है। यदि संसार नहीं है तो निर्वाण भी नहीं हो सकता। यदि निर्वाण नहीं है तो संसार भी नहीं हो सकता। यदि अ, अ, असल खराब और अच्छा है तो हम कभी भी बोधि नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बोधि परमार्थ अ, चाकू देखने से असल अंतर नहीं होता है। सिर्फ प्रतीत्या समुत्पाद, जो धर्म प्रतीत्या समुत्पाद के द्वारा जो धर्म उत्पन्न होता है, ये स्वभाव धर्म नहीं हो सकता। हम्म? और अस्वभावता, ये सब धर्म का अनात्मता। जब तक हम शून्यता नहीं समझ लेंगे तो हम भी सब धर्म सब धर्म का शून्यता नहीं समझ सकते हैं। तो हम भी प्राज्ञ परमिता, उत्तम प्रज्ञा, ज्ञान काया, जो तथागत विहार है, हम भी नहीं समझ लेंगे। हम्म? तो बोधिसत्व न केवल आत्मा, आत्मीय और मनाप अमनाप न मनाप न अमनाप ठीक से समझना उसको चाहिए। लेकिन भी अस्वभावता समझना चाहिए कि असल अंतर दुनिया में नहीं होता, और असल एक ही भाव अभी दुनिया में नहीं होता। और जो धर्म होता है, ये
मनोमय है। मन में, मन से उत्पन्न होता है। और जो धर्म मन से उत्पन्न होता है, मतलब ये मन बीच से उत्पन्न होता है। तो मन बीच से मतलब आलया से। आलया ये मन जो इस दुनिया में, इस लोक में अ, अ, विहार पास है। लेकिन असल मन को इस दुनिया में कोई विहार नहीं है। इसलिए अ, सब लोग के लिए उपयोगी कर सकता है। अ, कोई अंतर नहीं करता है। इसलिए खराब लोग के लिए भी अ, उपयोगी है, अच्छा लोग के लिए भी उपयोगी है। सिर्फ अ, एक ही सत्य, हम्म, उत्तम सत्य का मार्ग दिखा जाता है। हम्म, इसलिए जो निमित्त है और जो आलम्बन है, जो अ, चित्र है, क्योंकि हमारा मन उत्पन्न होता है, क्योंकि कुछ चित्र, कुछ निमित्त, कुछ आलम्बन इसमें होता है। यदि आलम्बन नहीं है तो चित्त उत्पन्न नहीं होता। तो यो जो निमित्त है योगाचार के अनुसार, ये सिर्फ प्रज्ञप्ति है, ये सिर्फ नाम है। और प्रज्ञप्ति नाम के द्वारा हम उत्तम धर्म, उत्तम चित्त विशुद्धि नहीं समझ लेंगे। विकल्प द्वारा हम उत्तम धर्म नहीं समझ लेंगे। सिर्फ अविकल्प द्वारा हम उत्तम धर्म समझ सकते हैं। तो अ, इसलिए न केवल निर्वाण अस्वभाव है, लेकिन संसार भी महायान मत में भी अस्वभाव है। तो अस्वभावता जरूरी है संवृत्ति समझने के लिए। और बुद्ध धर्म के जो खास लक्षण जो है, यदि हम अ, संसार नहीं समझ लेंगे, हम भी निर्वाण नहीं समझ सकते हैं। ये नियम है। हम्म? और जो हम संसार समझते हैं, ये निमित्त के द्वारा, आलंबन के द्वारा। हम्म? यदि आलंबन नहीं है, यदि निमित्त नहीं है, यदि चित्त में कोई चित्र नहीं है, तो हम संसार में क्या समझ लेंगे। हम्म? लेकिन ये निर्वाण, ये अनिमित है, शून्य है, अपरिनिधि है। हम्म? इसलिए ये अ, संसार भी अनिमित है, शून्य है और अपरिनिधि है। क्योंकि जो अंतर होता है, असल अंतर सिर्फ संसार में होता है, निर्वाण में नहीं होता। तो निर्वाण कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए ये मतलब महायान मत के अनुसार ये भी न केवल अ, सा अशेष निर्वाण होता है, जैसे अरहत हम्म, अ, आशराफ, चित्त का आशराफ खत्म करता है। तो अ, उनके पास अ, चित्त बिना आश्रय, अ, आसावा, मतलब अ, बिना अशुद्ध धर्म होता है। ये तो है, लेकिन फिर भी ये
अरहत मतलब संसार और निर्वाण के अंतर रूप में, संसार निर्वाण अंतर्गत नहीं दिखता है, निर्वाण संसार अंतर्गत नहीं दिखता है। लेकिन संसार निर्वाण एक ही नहीं है, दूसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि निर्वाण कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, संस्कृत नहीं होता है। इसलिए निर्वाण मतलब प्राकृति निर्वाण है, बराबर होता है चित्त में, लेकिन हम अविद्या की वजह से नहीं देखते हैं कि हमारा चित्त का आधार निर्वाण है। यदि निर्वाण नहीं है, यदि धर्मता नहीं है, यदि शून्यता नहीं है, तो असल में कोई धर्म नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि अविद्या की वजह से जो धर्म उत्पन्न हुआ, ये असल में उत्पन्न नहीं है, ये महायान मत है। उत्पन्न तो है लेकिन संवृत्ति में, लेकिन परमार्थ कौन देखने से ये असल चित्त में, शून्यता चित्त में तो उत्पन्न नहीं है। जो प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा उत्पन्न है, ये उत्पन्न तो है लेकिन सिर्फ मतलब हमको अवकाश नहीं देता है कि अ, हमारा चित्त प्राकृति ही निर्वाण है। हमारा चित्त प्राकृति निर्वाण से, निर्वाण से कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ अविद्या के अनुसार अंतर होता है। तो अविद्या ये बुद्धा मत के अनुसार अविद्या ये अविद्या समझने के लिए हम प्रतीत्य समुत्पात समझ लेंगे। अविद्या नहीं समझने से हम भी प्रतीत्य समुत्पात नहीं समझ लेंगे। तो अविद्या असल धर्म नहीं हो सकता। यदि अविद्या असल धर्म है तो हम कभी भी संसार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अविद्या असल धर्म नहीं है। इसलिए हम मतलब संसार छोड़ छोड़ेंगे। हमारा हमारे पास अ, ऐसा अ, अवकाश वो संसार से ऊपर, मतलब संस्कृति से ऊपर जाना, असल में संस्कृति धर्म से ऊपर जाना मतलब भी अंतर, संसार और अंतर, संसार और निर्वाण अंतर्गत जो अंतर है से ऊपर होना, और ये सिर्फ शून्यता तथाता के द्वारा संभव है। यदि हम तथाता नहीं समझ लेंगे, तो हमारे पास योगाचार के अनुसार योग में, भावना में कोई स्थिर आधार नहीं होता। जो धर्म, स्वभाव धर्म जो होता है, असल में योगाचार के अनुसार सिर्फ नामा है, सिर्फ प्रज्ञप्ति है, और प्रज्ञप्ति नामा असल धर्म नहीं है। तो यदि हमारे पास इस आधार है तो हम मतलब प्राज्ञ परमिता भावना कर सकते हैं। प्राज्ञ परमिता भावना मतलब जो
धर्म उत्पन्न होता है हमारा चित्त में, ये स्वभाव धर्म नहीं हो सकता। हम्म? तो ये इस आधार पर हम अ, अ, आलम्बन पर चित्त का आदान करते हैं, चित्त लगाते हैं। हम्म? जो जो भी आलम्बन जिस पर हम चित्त लगाते हैं, उनके पास कोई स्वभाव नहीं है। स्वभाव सिर्फ संसार में होता है, निर्वाण में नहीं होता। ये डियालेक्टिक्स है। तो जब हम ये डियालेक्टिक समझ लेंगे तो हम भी समझ लेंगे कि हम्म, अ, हमारा मन जैसे आदर्श जैसे दर्पण है, और जो आलम्बन इसमें उत्पन्न होता है ये सिर्फ विज्ञप्ति मात्रता, ये सिर्फ विज्ञप्ति है। ये सिर्फ अ, मन कभी भी नहीं छोड़ सकता है। ये सिर्फ मन का आकार है। हम्म? यदि हम ये समझ लेंगे तो समाधि है, अद्वैत समाधि है। हम्म? तो ये शून्य चित पर चित लगाने से और शून्य चित समझने से तो चित में आलोक उत्पन्न होता है। जैसे इसलिए जो जाना जो में हम अभ्यास करते हैं, ये सिर्फ उपाय है अ, संपूर्ण शुद्ध चित समझने के लिए, मतलब अ, शून्य चित समझने के लिए। तो असल समाधि का आधार मतलब शून्य चित है। ये सांधि निर्मोचन सूत्र में प्रकाशित है। यदि हमारा चित्त अनिमित समाधि आलोक पास है, तब हमारा चित्त आश्रय परिवर्त करता है, मतलब विज्ञान से, विज्ञान मतलब अ, अ, विश्लेषण ज्ञान सा विकल्प ज्ञान से उत्तम प्रज्ञा ज्ञान होगा। उत्तम प्रज्ञा ज्ञान है। ये विज्ञान से ऊपर है। विज्ञान मतलब विश्लेषण करना। ये एक ही है, ये दूसरा है। ये इससे संपूर्ण बोधि नहीं हो सकता। हम्म? इसलिए जो हम मानते हैं जो निमित्त असल है, जब तक हम मनाएंगे तो हम शून्यता नहीं समझ लेंगे, तथाता नहीं समझ लेंगे, तथागत विहार नहीं समझ लेंगे। क्योंकि स्वभाव सिर्फ नाम है, सिर्फ प्रज्ञप्ति है। और जो असल विशेषा, जो असल अलग अलग धर्म होता है, ये असल अंतर सिर्फ स्वभाव स्वभाव पर स्थापित है। यदि स्वभाव नहीं है, और महायान मन यही है कि किसी धर्म में कोई स्वभाव नहीं हो सकता, निर्वाण में भी कोई स्वभाव नहीं हो सकता, संसार में भी नहीं हो स्वभाव हो सकता। तो निस्वभावता ये अ, संसार और निर्वाण में एक ही है। तो ये असल हमारा अनुभव का स्वभाव यही है, शून्यता।
तथाता। तो ये ऐसा भावना करने से ये महायान में संप्रजन्या, मतलब अ, चार स्मृति उपस्थान बहुत जरूरी है, ये आदर है, लेकिन ये सिर्फ उपाय है शून्यता समझने के लिए, क्योंकि काय में कोई स्वभाव नहीं है, वेदना में भी कोई स्वभाव नहीं है, चित्त में भी कोई स्वभाव नहीं है, धर्म में भी कोई स्वभाव नहीं है। ये महायान के अनुसार ये अ, असल स्मृति है। ये असल स्मृति करने से ये मार्ग हम्म, विकास होता है। पहले मतलब अ, हमको ये पुण्य संभार पुण्य संभार मार्ग, हम्म, इसके बाद प्रयोग मार्ग, इसके बाद दर्शन मार्ग, इसके बाद भावना मार्ग, इसके बाद निष्ठा मार्ग, 5 मार्ग होता है। तो 5 मार्ग ये theravada में है, संस्कृत परंपरा में है, एक ही है। लेकिन प्रकाशन तो दूसरा होता है। पुण्य संभार मतलब क्या? पुण्य संभार मतलब कि हम पुण्य और विपश्यना ज्ञान संभार करते हैं। तो पुण्य संभार ये महायान में प्राज्ञ परमिता पर प्राज्ञ परमिता आधार पर स्थापित है। यदि प्राज्ञ परमित आधार नहीं है तो भी पुण्य संभार संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि असल पुण्य ना पुद्गला का पुण्य है, लेकिन परमार्थ के पास। ये अ, वज्रच्छेदी का सूत्र वो बहुत महायान सूत्र ऐसा प्रकाशन देता है कि असल में अ, ये अंतिम गुण, उत्तम गुण, ये परमार्थ के पास, पुद्गल के पास असल गुण नहीं हो सकता। यदि हम इस ढंग से भावना करता है तो महायान मतलब साधक मति के अनुसार ये मार्ग भी अ, सरल होता है। यदि हम सोचते हैं कि पुद्गल के पास असल गुण है तो यह भी पुण्य संभार मार्ग भी मुश्किल होता है। यदि हम समझ लेंगे कि अ, परमार्थ देखने से जो भी असल पुण्य है ये धर्मता के पास, पुद्गल के पास असल गुनिया नहीं है, असल गुना नहीं है। तो अ, हमारे लिए ये मार्ग सरल होगा। हम्म? क्योंकि हम परमार्थ की भावना करते हैं और परमार्थ लक्षण के पास अ, कोई इसमें कोई असल लक्षण नहीं हो सकता, इसमें कोई असल प्रज्ञप्ति नहीं हो सकता। परमार्थ का स्वभाव ये शून्यता है।
तो प्रथम प्रकरण में तथागत विहार में ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं सिर्फ संक्षेप में बता दूंगा। इसलिए जो गुण होता है, श्रावक का गुण, बोधिसत्व गुण, ये सब मतलब अ, असल में तथागत विहार गुण है। बुद्धा के पास विशेष गुण होता है जो श्रावक के पास नहीं है, जो बोधिसत्व के भी अ, पास नहीं है। ये अ, ये अद्वैय ज्ञान प्राप्ति, मतलब अद्वैय ज्ञान अप्राप्य है, लेकिन हम भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम प्राप्ति ये नाम इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि तथागत विहार अप्राप्य है, प्राप्ति करने के लिए हमको अद्वैय ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए। ये बुद्धा गुण का विशेष, बुद्धा संपूर्ण अद्वैय ज्ञान इस अ, अद्वैत परंपरा के अनुसार प्राप्त किया। इसलिए असल बुद्धा ये मतलब धर्मता, धर्मता मतलब धर्मकाय, कोई दूसरा काया नहीं है, दूसरा धर्मता नहीं है। धर्मता धर्मकाय एक ही है। ये भी सधर्म पुंडरिक में ये बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित होता है। बुद्धा के पास कोई आयु नहीं है, बुद्धा के पास कोई विहार नहीं है। बुद्धा के पास जो विहार है, ये इसमें अ, कोई अ, असल प्राप्ति नहीं हो सकता। ये अ, इसलिए ये नित्य विहार है। सो बुद्धा विशेष गुण जो है, ये अ, जो भी मिथ्या शिक्षा जो है बुद्धा धर्म में, और मतलब अ, दूसरा धर्म जो होता है, उसका संपूर्ण जय होता है। कोई मिथ्या शिक्षा नहीं हो सकता बुद्धा विशेष विहार में, बुद्धा विशेष गुण में। हम्म? जो अष्टालौकिक धर्म से कोई के साथ चाइनीज परंपरा में अष्टालौकिक धर्म को, जैसा यश आयश, अ, और प्रशंसा और निंदा, अ, इससे कोई स्पर्श नहीं होता। इसलिए बुद्धा के पास तीन स्मृति उपस्थान है। लोक धर्म से कोई स्पर्श नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। हम्म? इसलिए उनका विहार अविकल्प है। हम अचिंत्य है। हम अ, सामान्य, अ, सामान्य चित्त के द्वारा, सामान्य मन के द्वारा हम कभी भी नहीं समझ लेंगे। हमको मतलब सिर्फ अ, सिद्ध, हम्म, अ, सिद्ध दर्शन ज्ञान से हम समझ सकते हैं। सिद्ध दर्शन ज्ञान के द्वारा हम अ, अ,
5 मार्ग के भावना करके, पुण्य संभार, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग और निष्ठा मार्ग, अंतिम मार्ग हम अनुभव कर सकते हैं। ये विश्लेषण करने से ये सिर्फ उपाय है, लेकिन इसमें शुरू से हम प्राज्ञ पारमिता आधार पर दिख रहा है कि जो अ, धर्म अ, दूसरा और एक ही जो है, ये सिर्फ उपाय है समझने के लिए कि असल में अ, धर्म का स्वभाव ये अस्वभावता है। लेकिन जो भी अंतर है ये अ, दीर्घ काल का अंतर नहीं हो सकता। जो एक ही है भी दीर्घ काल एक ही नहीं हो सकता। जो अ, प्रतीत्या समुत्पाद उत्पन्न धर्म जो होता है ये बराबर बदल जाता है और अ, धर्मता नहीं बदल सकता। यदि बुद्धा धर्मता को उपदेश देता है और बुद्धा नई धर्मता को उपदेश देता है, धर्मता ये तेरवाद धर्म में भी होता है। धर्मता ये बराबर एक ही है और 3 काल में अ, वर्तमान काल भविष्य काल में और सब बराबर एक ही है। और ये निष्प्रपंच है। जो हम असल अंतर करते हैं और असल दूसरा है, असल एक ही है, ये सप्रपंच धर्म है। और जो धर्मता जो है ये निष्प्रपंच धर्म होता है। और धर्म काया धर्मता तथाता ये अ, निष्प्रपंच धर्म है। हम सिर्फ अ, परमार्थ धर्म चक्षु के द्वारा देख सकते हैं। तो इसलिए ये अरन धर्म है। इस धर्म में कोई झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो एक ही है, जो अंतर है, इस पर बहुत झगड़ा होता है। इसलिए इतना अ, इतिहासी कौन देखने से बुद्ध परंपरा में ये 20 से ऊपर भिन्न संप्रदाय होता है। theravada भी सिर्फ एक संप्रदाय है। तो theravada के अलावा और भी बहुत दूसरा संप्रदाय होता है। कितना चेतसिक, कितना चित, कितना रूप, और संस्कृत धर्म में और अलग अलग धर्म होता है। चित्त विप्रयुक्त संस्कार, और ये असंस्कृत धर्म theravada में सिर्फ एक है, ये अ, निर्वाण। और संस्कृत परंपरा में अलग अलग 3 और 6 असंस्कृत धर्म होता है। ये सब सिर्फ उपाय है एक ही धर्म प्राप्त करने के लिए, एक ही सत्य प्राप्त करने के लिए, जो अविकल्प ज्ञान से अविकल्प ज्ञान आधार पर स्थापित है। अविकल्प ज्ञान ये अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान ये बोधिसत्व भावना आधार है। ऐसा समझना
चाहिए। हम्म? तो जो सांधि निर्मोचन सूत्र जो है, ये जैसे तेरवात में भी अभिधर्म सूत्र होता है, ये अ, अ, तेरवात के अनुसार और भी सर्वास्तिवाद के अनुसार ये नीतार्थ सूत्र जो है, ये अभिधर्म है। अभिधर्म नीतार्थ प्रकाशन करता है। और जो सूत्र है, ये नेयार्थ सूत्र है। तो अर्थ अद्वैत में अलग अलग है। नीतार्थ सूत्र मतलब अ, ये अद्वैत धर्म का प्रकाशन करता है। तेरवाद अभिधर्म है, सर्वास्तिवाद अभिधर्म है। ये अभिधर्म मतलब विशेष धर्म का प्रकाशन करता है। नाम, कितना नाम है, कितना रूप है। लेकिन महायान अभिधर्म में नाम रूप जो भी विविध धर्म होता है, ये सब हम्म, परमार्थ कौन देखने से ये कोई असल अंतर नहीं होता। ये जो भी अंतर होता है, ये सिर्फ उपाय है। जो उपाय है, ये सिर्फ संवर्ती धर्म हो सकता, परमार्थ धर्म नहीं हो सकता। तो अभी हम ये प्रथम प्रकारन थोड़ा सा प्रकाशन किया। इसमें अभी मैं विस्तारता नहीं बता दूंगा। ये श्रावक के पास अ, कितना अतारा अतारा खास गुण होता है। बोधिसत्व के पास 10 खास गुण होता है। लेकिन अ, जो बुद्धा के पास जो गुण है, ये संपूर्ण ज्ञान काय के आधार पर होता है। मतलब संपूर्ण चित्त विशुद्धि आधार पर होता है। ये संपूर्ण चित्त विशुद्धि संपूर्ण ज्ञान काय सब जगह में होता है, सब धर्म में होता है। क्योंकि तथता और शून्यता सब जगह में, सब नाम में, सब रूप में प्रतिष्ठित है। जो अ, सत्व में धर्मता प्रतिष्ठित है, उसको धर्मकाय कहता है। जो अ, बाह्य और अंतर धर्म में जो शून्यता प्रतिष्ठित है, उसको धर्मता कहता है। धर्मता रूप में भी है, नाम में भी है। लेकिन ये जो प्राकृतिक निर्वाण, जो अ, असल निर्वाण जो है, ये सिर्फ अ, मन में है। उसको कहता है अ, अ, महायान परंपरा के अनुसार ये सब सत्व, सब अ, प्राणी के पास ये तथागत गर्भ है। बुद्धा नेचर, बुद्धा स्वभाव होता है। ये बुद्धा स्वभाव अविद्या की वजह से नहीं
प्रकाशित है। हमको ये अद्वैत भावना करना चाहिए, ये समझने के लिए कि ये धर्मता सब चीज में उपस्थित है। धर्मता के अलावा कुछ चीज नहीं हो सकता। तो अ, जो संवृत्ति है, हम अ, परीक्षा के द्वारा फिर दूसरा ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन जो परमार्थ धर्म जो है उसका कोई अ, परीक्षा नहीं हो सकता। हम सिर्फ सिद्ध अ, दर्शन समाधि में समझ समझ सकते हैं। इसलिए जो परमार्थ है ये अद्वैत अद्वय धर्मता है। अ, ये अचिंत्य है। हम सोचने के द्वारा हम कभी भी नहीं समझ लेंगे, क्योंकि हमारा सोचने में जो धर्म होता है नियत होता है, स्थिर होता है। लेकिन असल में इस दुनिया में जैसे संसार में हम्म, स्थिर सिर्फ नाम है, सिर्फ प्रज्ञप्ति है। तो हम मानते हैं, बुद्ध धर्म मानते हैं, हम प्रतीत्य समुत्पाद मानते हैं। यद्यपि प्रतीत्य समुत्पाद जो भी धर्म होता है ये अ, उत्पन्न होता है, लेकिन हेतु प्रत्यय जो धर्म उत्पन्न है तत् होता है, ये उनके पास कोई स्वभाव नहीं है, इसलिए अचिंत्य है। जो चिंत्य है, जो हम सोच सकते हैं, जो स्थिर धर्म है, ये सिर्फ नाम है, सिर्फ प्रज्ञप्ति है। हम्म? तो तेरे बात में भी एक ही चीज है। ये न केवल निर्वाण अनिमित है, अविज्ञप्ति है, अ, अवितर्क है, लेकिन संसार भी, असल संसार भी अनिमित है, अविज्ञप्ति है, अवितर्क है। हम्म? तो ये हम अ, पांच योग मार्ग के द्वारा संभारा प्रयोगा, प्रयोग मतलब अधिमुक्ति, और दर्शन, हम्म, अ, theravada धर्म, विश्लेषण धर्म मतलब विपसन करने से, दर्शन मतलब निर्वाण, जो जो अ, निर्वाण जो है, जो हम अ, विपसन द्वारा अ, साक्षी करेंगे, ये अ, इसमें संसार से और असल अंतर होता है। लेकिन यदि अद्वैत धर्म के द्वारा हम अ, उत्तम निर्वाण, मतलब प्राकृतिक निर्वाण हम अ, साक्षी करेंगे, तो हम अ, प्राकृतिक निर्वाण समझ लेंगे, और प्राकृतिक निर्वाण समझना के लिए जो भावना होता है, ये अ, जो ये बहुत महत्वपूर्ण समझने के लिए
जो धर्म चित्त में उत्पन्न होता है, इसमें कोई असल विहार हम्म, इस दुनिया में, इस संसार में उसके पास नहीं है। लेकिन ये सिर्फ हम्म, अ, प्रतीत्या समुत्पाद के द्वारा उत्पन्न है। जो प्रतीत्या समुत्पाद के द्वारा धर्म उत्पन्न होता है, ये सिर्फ उपाय है। लेकिन अ, असल मतलब अ, नित्या हम्म, जो नहीं, कभी भी नहीं बदल जाता है, जिसके पास असल स्वभाव है। हम्म, अ, ऐसा धर्म सिर्फ अ, शून्यता के आधार हो सकता है। शून्यता के आधार पर कोई धर्म असल नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन ये संप्रति में तो उत्पन्न होता है, ना परमार्थ में। तो हम शुरू किया ये द्वितीय दूसरा प्रकरण जो है, ये परमार्थ लक्षण। तो हम थोड़ा सा शुरू किए, तो अगले बार हम ठीक से प्रकाशन देंगे और समझ लेंगे कि परमार्थ अ, में कोई असल लक्षण नहीं होता है। ये अ, द्वितीय प्रकरण के अर्थ है। तो आज मैं काफी समय अ, बात करता था। तो अभी हम पुण्य परिणाम करेंगे। अ, उम्मीद है कि ये उपयोगी है। ये अद्वैत धर्म बहुत उपयोगी है, यदि हम ठीक से समझ लेंगे। यदि हम ठीक से नहीं समझ लेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा अ, हमारा भावना में निवारण भी हो सकता है। इसलिए शारिपुत्र कहता है, यदि हम ठीक से अ, शून्यता नहीं समझ लेंगे, तो ये अ, सबसे खतरनाक धर्म हो सकता है, मतलब उच्छेदवाद। लेकिन ये अद्वैत धर्म उच्छेदवाद नहीं है। तो ये समझने के लिए ये शांति निर्मोचन सूत्र बहुत उपयोगी है। तो अगले बार हम और बता देंगे। और ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये अद्वैत धर्म तेरवाद खिलाफ है और दूसरा है। ये तेरवाद परमार्थ कौन देखने से ये भी तेरवाद बहुत स्पष्ट होगा। और हम भी तेरवाद में अ, भावना बहुत सरल करेंगे। यदि नहीं, तो हम समझ लेंगे जो दुनिया में जो अंतर होता है, ये असल अंतर है। तो हम कभी भी ये हमारा द्वेष, लोभ और अविद्या से संपूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे। ओके। एतावता साधु क्रमे साधु साधु। संभतां पुण्य संपदां सब्बे देवा अनुमोदन्तु शुभ संपत्ति सिद्धिया। एतावता च अमेहि संभतां पुण्य संपदां
सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया एता वता च अमेहि संभतम पुण्य संपदाम सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया आका सत्ता च बुमठा देवा नागा महिदिका पुण्यंतं अनुमोदित्वा चिरमरकन्तु लोकशासनम् आका सत्ता च बुमठा देवा नागा महिदिका पुण्यंतं अनुमोदित्वा चिरमरकन्तु देशनम् आका सत्ता च बुमठा देवा नागा महिदिका पुण्यंतं अनुमोदित्वा चिरमरकन्तु तुमां परम् देवो वसतु कालेन स्वस संपत्ति होतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। साधु 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 साधु। साधु साधु। ओके, तो प्रीति यस बनते कृपया आप मुझे भेज दीजिए जो रिकॉर्डिंग जो है। ओके, यस बनते तो अगले बार सही टाइम में ये तैयारी करना चाहिए। बराबर में 15 मिनट और कम से कम 10 मिनट पहले मैं खोलता हूँ। यदि कोई नहीं है तो मैं चले गया। ये बनते बनते हम आपको ना कॉल करेंगे जब सब आ जाएंगे ना, तो आप ज्वाइन करना। तो कृपया समझ लीजिए अगले हफ्ते में मैं ताइवान में हम्म। हूँ। और ओके ओके। ताइवान में क्या प्रोग्राम होगा और क्या क्या करना है मुझे अभी तक मालूम नहीं है। तो हम्म। मैं तो अगले हफ्ते हम कार्यक्रम ये कैंसिल करेंगे। और दो हम्म। हफ्ते के बाद इससे पहले हम संपर्क करके तो हम टाइम निश्चय करेंगे। ठीक है जिससे ठीक है। मेरे लिए भी थोड़ा सुविधा होगा। ओके, तो चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। तो ओके तुम बनते लोग के लिए 7 बजे ठीक नहीं है तो 5 बजे करेंगे और 4 बजे। जिससे मेरे लिए भी ज्यादा देर नहीं होगा। ओके, ठीक है बनता। ओके अभी बनते आप लोग ठीक है अभी बनता। आप लोग वहाँ कितना आगे मतलब टाइम कितना बज गया? 8:30 बजे। 8:30। 8:30 बजे एग्जैक्टली। 8:30 8:30 इधर 4 बजे। 4 बजे हम्म। हमारा टाइम है। हम्म, हम्म। ओके, तो 4 बजे ताइवान का कितना टाइम क्या बनते यूरोप का टाइम ताइवान का टाइम? ताइवान तो ये यूरोप का टाइम तो ये हम पूर्वी तरफ तो आगे है। इसलिए टाइम देर है। पश्चिम तरफ ये पीछे है इसलिए टाइम आगे है। है ना? हमारा पृथ्वी चक्कर चक्कर करता है ना? ओके तो इंडियन 4 o'clock इंडियन 4 o'clock होगा लेकिन अभी हम निश्चय नहीं करेंगे। कोई 10 दिन के बाद संपर्क करके चलेगा मुझे चलेगा। मेल भेज दो और फोन करो। मैं ताइवान में मैं ताइवान सिम कार्ड खरीद लूंगा तो हम भी जैसे ऐसा सुविधा जैसे व्हाट्सएप और दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए संपर्क में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, यस 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 बनता है। कोई थैंक यू, दिन थैंक्स अ लॉट। दो ओके दो बनते तीन दिन के बाद मैं ताइवान मतलब सिम कार्ड इस्तेमाल करूंगा। नहीं तो मेरे सिम कार्ड इस्तेमाल करे से तो जेब तो खत्म हो गया ये बहुत महंगा है। ओके, तो ओके बनते थैंक यू
थैंक यू वेरी सब मच लोग को बनते। नमस्ते साहब जी। और अ, उम्मीद है कि सब लोग स्वस्थ रहेंगे और ठीक से बुद्ध धर्म सीख लेंगे। और Thank you so much for the discourse, Bante. परस्पर उत्तेजित करेंगे गंभीर धर्म समझने के लिए। धर्म समझना ये मुश्किल है। मैं करीब 50 वर्ष से सीख रहा हूँ, लेकिन और मतलब उद्देश्य से बहुत दूर हूँ। ये असल धर्म इतना सरल नहीं है, लेकिन अद्वैत धर्म धर्म सीखने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। और जो धर्म भी है, ये देववा धर्म में भी होता है, ये सिर्फ उपाय है। ये सिर्फ नौका है। ये दूसरा तीर प्राप्त करने के लिए। पार करने का। ओके, इसलिए धर्म असल धर्म है। ये सिर्फ नाम, सिर्फ प्रज्ञप्ति स्थापित है, दूसरा चीज नहीं। ये समझना ये बहुत उपयोगी है, मेरे लिए बहुत उपयोगी था। उम्मीद है कि आप लोग के लिए भी उपयोगी होगा। ओके। Yes, बनते। गुड नाइट बनते। साधु साधु। ओके। साधु साधु साधु। थैंक यू, Thank you, Bhante ji.